आज हम आपको मकर संक्रांति की तैयारी को लेकर बताने वाले हैं कि बाजार में मकर संक्रांति की तैयारी को लेकर क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि कुछ ही दिनों में जो है मकर संक्रांति आने वाला है। एक एक करके सारे त्यौहार आ रहे हैं, अभी बीते हैं और नए साल का पहला त्यौहार जो है मकर संक्रांति कुछ ही दिनों में आने वाला है। तो इसको लेकर थोड़ा बहुत जो बाजार है वो लग चुका है। बाजार में जो है मकर संक्रांति की तैयारी शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि वो तमाम चीज़ें जो बाजार में हैं वो उपलब्ध हो गई हैं, जो हम मकर संक्रांति को खाते हैं या इस्तेमाल की जाती हैं। चाहे वो यहाँ पे लड्डू हो, चाहे गुड़ की मिठाई हो, वो सभी चीज़ें यहाँ पर जो है तैयार हो गई हैं अलग अलग बॉक्सेस में भी। तिल के लड्डू, चाहे फिर वो काले वाले तिल के लड्डू हो, चाहे सफ़ेद वाले जो तिल के लड्डू है, वो तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर बाज़ार में आ चुकी है। साथ ही देखिए कि जो बनाने का तरीका है वो कितना शानदार है। यहीं पे दुकान लगा हुआ है और यहीं पे जो है कारीगर हैं वो बना रहे हैं एक एक करके। तो क्या कुछ बन रहा है, क्या प्रोसेस है, हम उनसे ही बातचीत करेंगे। पहले तो जानना चाहेंगे कि इस बार मकर संक्रांति को लेकर क्या कुछ तैयारी है, बाजार कैसा है? अभी तो कोई खास नहीं है बाजार, बट हम लोग सोच रहे हैं कि अब डायरेक्ट 14-15 को ही लेंगे। तो अभी थोड़ा मोड़ा है, बट लोग पार्सल वगैरह करा रहे हैं दूसरे दूसरे प्लेसेस में। लोग बहुत जगह, मतलब कि जैसे कि किसी के फैमिली मेम्बर्स दूर रहते हैं तो वहाँ पे तिलकुट मिलता नहीं है, तो जनरली लोग अभी ज़्यादातर पार्सल ही करवा रहे हैं और दूर भिजवा रहे हैं। जैसे क्या कुछ है आपके पास खास? खास में तिलकुट है, लड्डू है, तिल का लड्डू, और फिर तिल पापड़ी इधर है, फिर लकड़ तोड़ है और गुड़ बादाम है, और फिर स्पेशल तिलकुट भी है, खोआ का तिलकुट भी है। और तिलकुट में बहुत सारा वेराइटीज़ है। फिर आपका ये लाई वगैरह है, और गुड़ बादाम में भी बहुत बहुत सारा वेराइटीज़ है। आप लोग देखेंगे तो। अच्छा, क्या रेट है सभी चीज़ों का? ऐसे अभी नॉर्मल तिलकुट का रेट है 320 रुपये के जी, 340 रुपये के जी। गुड़ वाला तिलकुट 340 रुपये के जी है और चीनी वाला 320। और स्पेशल तिलकुट में जाइएगा तो थोड़ा रेट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसमें तिल का प्राइस, मतलब तिल का अमाउंट बढ़ जाता है ना, तो उसका रेट बढ़ जाता है ऐसे। देखिए, पहले तो यहाँ पे तिलकुट बनाने का जो प्रोसेस है आप देख सकते हैं कि कारीगर यहाँ पे खुद ही बना रहे हैं। पहले उसको अच्छे से उसकी भुनाई कर रहे हैं और उसके बाद दूसरा जो कारीगर है वो लगातार जो है उसको आकार देने में लगे हुए हैं। तिलकुट जो है यहीं पे बनाया जा रहा है, यानी कि ये नहीं है कि कहीं दूर दराज से ला रहे हैं या बाहर से। ग्राहक के सामने ही उसका जो मेकिंग प्रोसेस है वो भी ग्राहक जो यहाँ आ सकते हैं वो देख सकते हैं, और उनके सामने ही इस पूरे तरीके से इस तिलकुट को बनाया जा रहा है। वहीं एक तरफ जो है इसकी भुनाई भी चल रही है। तो एक एक करके जो प्रोसेस टू प्रोसेस जो होता है, प्रोसेस बाय प्रोसेस यहाँ पे सारे काम को किया जा रहा है, जिसके बाद जो है या मकर संक्रांति का जो सबसे पसंदीदा मिठाई या तिलकुट जो होता है यह बन के तैयार होता है। इसका यह आकार दिया जाता है, जिसे लोग जो है खाना बेहद पसंद करते हैं। देखने में कितना सुंदर और लगता है कि कितनी ही आसानी से बनता है, पर अगर आप इसकी प्रोसेस की बात करें तो देखिए कि कैसे एक एक करके इसका एक स्टेप बाय स्टेप जो है ये तिलकुट जो है वो बनाकर तैयार किया जाता है, भुना जाता है अच्छे से। उसके बाद इसको कारीगर के द्वारा जो आप देख सकते हैं कि मार मार के इसके ऊपर जो भारी वजन से ये शेप दिया जाता है। वहीं गुड़ बादाम की बात करें, लड्डू की, तो वो भी बाजार में उपलब्ध हो चुके हैं। पापड़ टाइप के जो तिल होते हैं वो भी आ गया है, और काला तिल जो होता है वो भी यहाँ पे आ गया, उसके भी लड्डू, सफ़ेद तिल के भी लड्डू हैं वो भी आ चुके हैं। अच्छा, कितना समय लगता है ये बन के तैयार होने में, और अभी कितने दिन तक ये काम चलेगा? क्या पूरा मकर संक्रांति तक ये ऐसा ही चलता रहेगा? हाँ, मकर संक्रांति तक ये ऐसा ही चलता रहेगा, बट इसका जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा और कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, हम लोग सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और उसके बाद हम लोग अपने काम पे लग जाते हैं। जैसे मिस्त्री लोग हैं, पहले ये लकड़ तोड़ बनाते हैं। ये लकड़ तोड़ बनता है, ठीक है। इसका प्रोसेस बहुत बड़ा है। हम लोग पहले चीनी को पिघलाते हैं, उसका पाक करते हैं। उसके बाद चाशनी बनता है, चाशनी तैयार होता है। उसके बाद फिर उसको उधर हम लोग डालते हैं सिलाप में, सिलाप बोलते हैं, उसमें डालते हैं। उसको सुखा के फिर खींच के और इस फॉर्म में लाते हैं। फिर ये हमारा हड़िये में जाता है और वहाँ तिल भुंजारा होता है पहले से, उसमें ये तिल ऐड होता है। उसके बाद उसको सांध के लोया बनाया जाता है, फिर उससे वहाँ तिलकुट कुटाता है। ये बहुत लंबा और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और बहुत हार्ड भी है। टाइम लगता है, मेहनत लगता है दिन भर का, और थोड़ा
मतलब रिस्की भी है बहुत। अच्छा देखिए, ये तो आपने प्रोसेस बता दी। यहाँ पे मुझे ये थोड़ा सा अलग आकार का पिरुकिया टाइप का शेप का ये दिख रहा है, मैंने ये पहली बार देखा है, थोड़ा सा अलग है। क्या है, ये भी तिलकुट ही है या क्या कुछ है? फिलहाल मैं चाहूंगी इसको दिखाना कि देखिए कि ये कितना खूबसूरत हम लोग जो पिरुकिया बनाते हैं, पिरुकिया खाते हैं, ये शायद तिलकुट ही है और पिरुकिया के आकार में दिया गया है, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे लगता है कि डिमांड भी इसकी जो है वो ज़्यादा होगी। तो ये कैसे बनता है ये भी हम थोड़ा सी जानते हैं। और ये शेप देने का दिमाग में कहाँ से आया? ये शेप मिस्त्री लोग भी बनाते हैं, वो लोग बहुत पहले से बना रहे हैं तो उनको पता है। ऐसे हम लोग क्या करते हैं ना, ऐसे नॉर्मल तिलकुट जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाते हैं, इसमें तिल ज़्यादा पड़ता है, इसको खोआ का तिलकुट बोलते हैं। खोआ आता है मार्केट में हमारे, हम लोग नॉर्मल तिलकुट कूटते हैं, इसको अच्छा से कूटते हैं तिल डाल के, उसके बाद अंदर खोआ भर के और इसको इस शेप में मोड़ के और तैयार कर देता है। अच्छा, तो ये खोए वाली तिलकुट है, इसके अंदर खोआ भरा हुआ है, खोआ वाले क्या रेट है इसका? इसका रेट अभी 520 रुपए केजी है मार्केट में। डब्बा हाँ, ये आधा केजी का डब्बा है, ये 260 रुपए का। ये हाफ केजी का है और ये बहुत ही सुंदर है, खोए वाला तिलकुट है। वहीं दूसरा बाजार भी आप देख सकते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं राजधानी रांची में मकर संक्रांति को लेकर जो है वो बाजार सज गया है। ऐसी लाइन से एक एक करके जो है वो बाजार लग चुका है मकर संक्रांति के लिए। तिलकुट, चाहे यहाँ पे लड्डू की बात करें, तिल की, वो तमाम चीज़ें मकर संक्रांति के लिए बाजार में फिलहाल उपलब्ध है। जो लोग पहले भी यहाँ के लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। लाई भी यहाँ बन रही है। हमने आपको पूरा प्रोसेस दिखाया है कि कितने बारीकी से और कितने मेहनत के साथ जो है ये तिलकुट को बनाकर तैयार किया जाता है, चाहे फिर वो खोए वाली हो चाहे नॉर्मल जो तिलकुट होता है। फिलहाल मकर संक्रांति में थोड़ा सा वक्त है तो धीरे धीरे बाजार और भी सजेगा। हम आपको आगे भी दिखाएंगे कि बाजार का नजारा क्या है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी प्रदीप सिन्हा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए कशिश न्यूज।